अक्सर पेशेंट मेरे से ओपीडी में पूछते हैं कि सर मैं रेगुलर मास्टरबेशन करता हूँ, दिन में 2-3 बार करता हूँ, क्या मेरा स्पर्म काउंट कम हो जाएगा? नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप भी रेगुलर मास्टरबेशन करते हैं तो क्या आपका स्पर्म काउंट कम हो सकता है? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक पे आने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि स्पर्म काउंट होता क्या है और क्यों ज़रूरी है। नॉर्मली जब आप अपने वंश को आगे बढ़ाते हैं तो आपको बेबी प्लान करते हैं तो आपको स्पर्म की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि आपका स्पर्म काउंट नॉर्मल होना चाहिए। अगर किसी भी रीज़न से आपका स्पर्म काउंट कम है तो आप अपनी वंश को आगे नहीं बढ़ा सकते, आप फादर नहीं बन सकते हैं। तो इसीलिए स्पर्म का नॉर्मल होना क्वांटिटी वाइज भी और क्वालिटी वाइज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अकॉर्डिंग टू WHO अगर आपका स्पर्म काउंट 16 मिलियन पर ml से ज़्यादा है तो वो नॉर्मल कंडीशन में आता है, लेकिन अगर आपका स्पर्म काउंट इससे कम है तो आपको घबराने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जब बेबी प्लान करेंगे तो चांसेस हैं कि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट ना हो। वहीं इसके साथ साथ आपको अपने स्पर्म की मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी का भी ध्यान रखना है, क्योंकि अगर स्पर्म काउंट मान लो आपका 70 मिलियन भी आ जाता है लेकिन मोटिलिटी 0 है या 10% है तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 90% स्पर्म आपके डेड हैं जो किसी काम के नहीं है। तो इसीलिए आपको मोटिलिटी का भी ध्यान रखना है, साथ में मॉर्फोलॉजी यानी स्पर्म का स्ट्रक्चर भी नॉर्मल होना चाहिए। ये तो बात हो गई स्पर्म की। अब हम बात करते हैं कि क्या सच में मास्टरबेशन से स्पर्म काउंट कम होता है। ये डिपेंड करता है। अगर आप रेगुलर मास्टरबेशन करते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे चांसेस हैं कि आपका भी स्पर्म काउंट कम हो सकता है। लेकिन अगर आप ऑल्टरनेट मास्टरबेशन करते हैं यानी कि महीने में 2-3 बार, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि जितना आपका स्पर्म बाहर जाता है उतना ही आपका स्पर्म बन जाता है। स्पर्म बनने में थोड़ा टाइम लगता है लेकिन धीरे धीरे करके वो बन जाता है। बट जो लोग रेगुलर मास्टरबेशन करते हैं उसमें स्पर्म बाहर जाने की गति ज़्यादा होती है, यानी कि स्पर्म ज़्यादा बाहर जाता है एज़ कम्पेयर टू स्पर्म बनना, यानी कि स्पर्म उनका कम बनता है और स्पर्म वो बाहर ज़्यादा निकालते हैं। तो इसीलिए अगर आप रेगुलर मास्टरबेशन कर रहे हैं तो आपका स्पर्म काउंट कम हो सकता है। तो अगर आपका स्पर्म काउंट कम आता है तो आप मास्टरबेशन बंद कर दीजिए, रेगुलर नहीं करना है। उसके बाद भी अगर आपका स्पर्म काउंट नॉर्मल नहीं होता या आप बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे तो घबराने की कोई बात नहीं है। आपके जैसे हज़ारों पेशेंट हमने ठीक किए हैं, वो फादर बन चुके हैं, तो आप भी बन सकते हैं। आपको बस एक छोटा सा काम करना है, आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करिए और अगर आपके पास कोई टेस्ट रिपोर्ट है तो आप डायरेक्ट मेरी टीम से शेयर करिए, आपका भी स्पर्म काउंट बढ़ जाएगा और आप भी फादर बन सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।